And welcome students, welcome to a new session of English. We'll start with the new chapter, that is the parrot who wouldn't talk. जो एक पैरट के बारे में ये स्टोरी हमको दी गई है जो बोलता नहीं था, टॉक नहीं कर सकता था. पैरट्स बात करते हैं ना. अगर पैरट्स के सामने कोई चीज़ हम लोग रिपीटेडली बोले तो वो चीज़ वो सीख जाते हैं पैरट्स. Let us read about a parrot that refuses to speak. Find out the twist in the tale. ये एक टेल है जिसमें पैरट को बोलना ही नहीं है. ही रिफ्यूज़ मतलब वो मना ही करता है बोलने के लिए. और अक्सर पैरट्स बहुत बोलने के लिए जाने जाते हैं. बहुत अपन जो चीज़ बोलेंगे ना वो चीज़ वो सीख के रिपीट करते हैं. लेकिन यहाँ का जो पैरट है ये टेल में उसको बोलना ही नहीं है. Now see. You are no beauty, can't talk, can't sing, can't dance. With these words, Aunt Ruby would taunt the unfortunate parakeet who glared morosely at everyone from his ornamental cage at one end of the long veranda of Granny's bungalow in North India. मतलब जिसके पास वो पैरट रहता था ना, आंट रूबी, तो वो बहुत गुस्से में उसको टॉन्ट करती है कि तुम तो पैरट को बोलती है यू आर नो ब्यूटी, मतलब तुम्हारे में ना ब्यूटी है, ना तुम गा सकते हो, ना बोल सकते हो, ना डांस कर सकते हो. ऐसे टॉन्ट वो पैरट को दे रही थी. और वो जो पैरट है मॉडस्टली मीन्स बहुत सैडली दुख होके वो उनके फेस देख रहा था. ऑर्नामेंटल केज मतलब वो जो डेकोरेटिव केज में उसको रखा गया था ना वरांडा में. वरांडा किसको बोलते हैं? जो ओपन स्पेस होता है ना बाहर का अपना, उधर उसको रखा गया था. तो वो वरांडा में से देख रहा था और एकदम सैडली देख रहा था उसके केज में से कि क्या आंट रूबी उसको क्या टॉन्ट कर रही है ऐसा. सी स्टूडेंट्स, आई एम मार्किंग द हार्ड वर्ड्स हियर ओनली. मैं हार्ड वर्ड्स यहीं मार्क कर रही हूँ आपको. आप क्या करना है, आपको नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है 5 टाइम्स. ओके. नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ. इन दोज डिस्टेंट डेज ऑलमोस्ट एवरी वन, इंडियन और यूरोपियन, kept a pet parrot or parakeet or lovebird as some of the smaller ones were called. वो ज़माने में ना इंडियन यूरोपियन जितने भी लोग थे ना अपने घर में पेट्स एज अ पेट बर्ड्स रखते थे. जैसे लव बर्ड्स हुई, पैरट्स हुए, ये जो एनिमल्स हैं उन लोग पेट्स रखते ही रखते थे. ओके. नाउ sometimes these birds became great talkers or rather mimics and would learn to recite entire mantras, religious chants or admonitions. Means mark the hard words students. Mantras mark that, admonitions mark. Means to the children of the house such as पढ़ाओ बेटा पढ़ो, पढ़ो बेटा पढ़ो. मतलब वो ज़माने में जब उन लोग बर्ड्स रखते थे अपने पास तो बर्ड्स क्या होते थे ना, टॉकर्स बन जाते थे, बड़बड़ करने लगते थे. उसके बाद वो मिमिक करते थे. जैसे बच्चे मम्मी अगर बच्चों को चिल्ला रही है तो वो मिमिक्री करने लगते थे. अगर वो डेली बेसिस पे मंत्र सुन रहे हैं, घर में कुछ रिलीजियस मंत्र सुन रहे तो वो मंत्र उन लोग बोलने लगते थे. देन जैसे अगर मम्मी बच्चों को वार्निंग्स देती है, जैसे वार्निंग पढ़ो बेटा पढ़ो, है ना, मतलब स्टडी चाइल्ड स्टडी. कभी कभी मम्मी गुस्से में बोलती है ना पढ़ो बेटा पढ़ो, तो ये सब चीज़ें उन लोग ना सीख जाते थे और फिर वो उसकी मिमिक्री करते थे, मतलब वही चीज़ें रिपीट करते थे. Or for the benefit of boys like me, don't be greedy, don't be greedy. या ऐसे बोलते थे don't be greedy. मतलब इन शॉर्ट घर में आपके जो सेंटेंसेस बोले जाते थे, मतलब वो जो सेंटेंसेस सुनते थे वही वो सेंटेंसेस मिमिक करने लगते थे, बोलने लगते थे, है ना. अभी मम्मी अगर बच्चे को कंटिन्यू चिल्ला रही है तो वो जो वर्ड्स मम्मी डेली बेसिस पे यूज़ कर रही है वो सीख जाते थे. या तो
अगर बच्चों को देखो कंटिन्यू आदत रहती मम्मी 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 बोलने की, तो वो पैरट्स वो मिमिक करने लगते थे। ओके, तो इन लोग क्या बन जाते थे? ग्रेट टॉकर्स और मिमिकर्स। नेक्स्ट, these expressions were of course picked by the parrots over a period of time. After many repetitions by some member of the household who had taken on task of teaching the bird to talk. जैसा मैंने आपको बोला कि ये जो एक्सप्रेशंस आते थे पैरट के, ये बहुत बार कोई वर्ड सुनने के बाद आते थे। जब एक ही वर्ड वो बार बार हाउस के किसी मेंबर से, घर के किसी मेंबर से अगर एक ही वर्ड बार बार सुन रहे, और या तो फिर जो हाउस वाले मेंबर्स रहते थे वो भी पेरेंट्स के सामने जानबूझ के वो घड़ी घड़ी वर्ड्स रिपीट करते थे उनको सिखाने के लिए कि वो पैरट्स या बर्ड सीख जाए, बोलने लगे, इसीलिए उन लोग बार बार ये वर्ड रिपीट करते थे उनके आगे। ओके, but a parrot refused to talk. He had been bought by Aunt Ruby from a bird catcher who had visited all the houses on a road, selling caged birds ranging from colorful budgerigars to crispy little munias and even common sparrows that have been dabbed with paint and passed off as some exotic species. Means जो पैरट उनके घर में था ना, ये जिसने स्टोरी लिखी है जिनके घर में वो पैरट था, वो पैरट आंट रूबी ने लाया था। ओके, कहाँ से लाया था? एक बर्ड कैचर से। देखो बर्ड कैचर्स होते हैं जो बर्ड कैच करते हैं, देन उनको थोड़ा सा पॉलिशिंग एंड ऑल करके, मतलब उनको थोड़ा सा सिखा करके फिर उसको सेलिंग के लिए निकालते हैं। ओके, तो इन्होंने भी, आंट रूबी ने ये बर्ड एक बर्ड कैचर से लिया था जो घरों घर आके बर्ड्स सेल कर रहा था। ओके, उसमें बहुत सारे बर्ड्स थे, जैसे बडगेरियर्स थे, क्रीपी लिटिल मुनियास थे, स्पैरोज थे, और बहुत अलग अलग एग्जॉटिक स्पीशीज़, अलग अलग प्रकार के बर्ड्स थे, है ना। एग्जॉटिक मीन्स रेयर स्पीशीज़, जो बहुत कम दिखाई देते हैं ना, उसको एग्जॉटिक बोलते हैं। नाइदर ग्रैनी nor grandfather was Neil or keeping caged birds as pets. उनके जो ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर थे वो रेडी नहीं थे केज्ड बर्ड्स को घर में रखने के लिए। किसी किसी की थिंकिंग होती है कि बर्ड्स और एनिमल्स को केजेस में नहीं रखना चाहिए, तो जो उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे वो भी रेडी नहीं थे पेस्ट को केज में रखने के लिए घर में। But Aunt Ruby threatened to throw a tantrum if she did not get her way. And Aunt Ruby's tantrum was dreadful to behold. Throw a tantrum to be violently angry. मतलब but Aunt Ruby का ऐसा था कि अगर वो उनके पैरट को घर में या केज में नहीं रखने देंगे तो बहुत एंग्री हो जाएंगे, है ना। तो इसीलिए जो उनके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर थे वो रेडी हो गए कि ठीक है पेरेंट्स रख लेते हैं। Anyway, she insisted on keeping the parrot and teaching it to talk. But the bird took an instant dislike to my aunt and resisted to all her blandishments. Means अब ये राइटर बोलते हैं कि वो जो आंट थी, आंट रूबी जिसने पैरट लाया था, उनको ऐसा था कि मैं ये पैरट को ना बोलना सिखाऊंगी, लेकिन जो पैरट था वो उस बहुत अलग ही लुक देता था आंट रूबी को, वो ना डिसलाइक करता था आंट रूबी को, और जितने भी उनके फॉल्स प्रेस थे, अटेम्प्ट्स थे, उसको बहुत डिसलाइक करता था वो, उसको पसंद नहीं थी आंट रूबी, किसको? पैरट को। तो पैरट कभी उनकी बात मानता नहीं था। Kiss, Aunt Ruby would coo, putting her face close to the bars of the cage. But the parrot would back away its beady little eyes, getting even smaller with anger and the prospect of being kissed by Aunt Ruby. And अभी जो Aunt Ruby है ना,
वो पैरट से बात करने की कोशिश करती थी, उसको हर चीज़ बोलने की कोशिश करती थी। तो वो क्या करती थी, वो केज के पास अपना फेस लेके जाती थी और पैरट को बोलती थी किस किस। लेकिन पैरट को और गुस्सा आ जाता था। पैरट क्या करता था, अब वो बैक हो जाता था केज में, पीछे सरक जाता था, क्योंकि उसको आंट रूबी को किस नहीं करना रहता था। और पैरट और ज़्यादा एंग्री हो जाता था, और एंग्री होने से उनकी जो आईज़ है, पहले ही स्मॉल होती है, वो और जो छोटी दिखने लगती थी। एंड ऑन वन ओकेशन, अब एक ओकेशन की बात है, एक दिन की बात है। क्या होता है देखो, it lunged forward without warning and knocked my aunt's spectacle off her nose. After that, Aunt Ruby gave up her endearments and became quite hostile towards the poor word, making faces as it and calling out, "Can't talk, can't sing, can't dance," and other nasty कमेंट्स। अब एक दिन क्या हुआ, ये आंट को आदत थी, आंट रूबी को घड़ी घड़ी उसके केज के पास जाती थी और उसको किस किस करने के लिए बोलती थी। एक दिन वो जो पैरट है उसने क्या किया, बिना इंटीमेशन दिए एकदम से ज़ोर से उनके फेस के पास आए और उनका जो स्पेक्टैकल से मतलब चश्मा, उसको ज़ोर से नॉक किया, मतलब उनकी चोट से ऐसा ठोका मारा। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा है ना। हाँ, तो उस दिन से आंट रूबी ने क्या किया, आंट रूबी ने उसके जितने लविंग वर्ड्स है, जितना प्यार से वो उसको लेती थी पैरट को, उस दिन से उन्होंने बोलना बंद कर दिया। और उस दिन से आंट रूबी बहुत जैसे अनफ्रेंडली वर्ड यूज़ करने लगी, मीन वर्ड्स यूज़ करने लगी, ऐसे हमेशा। फिर वो पैरट को टॉन्ट करती थी आंट रूबी, कांट टॉक, कांट सिंग, कांट डांस, मतलब ना तो तुम बोल सकते हो, ना गा सकते हो, ना डांस कर सकते हो। और नास्टी कमेंट्स मीन्स मीन कमेंट्स जैसी होती है ना, वैसे कमेंट्स आंट रूबी उनको देने लगी, पैरट को। Okay students, here we complete part 1. We'll see the next half of the lesson in part 2. Okay students, thank you.